तो गाइस, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री, सीरियल किलर जैसी चीजें देखने को मिले, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस लिस्ट में मैं आपको साउथ की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज का कॉन्सेप्ट और इसके अंदर दिखाई गई स्टोरी आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। कल लड़की की एक लाश के बाद आज एक और लाश बरामद हुई है। तो चलिए गाइस, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है 706। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डॉक्टर सुमन की, जिसके हस्बैंड, जो कि खुद एक डॉक्टर होते हैं, वो एक दिन अचानक से गायब हो जाते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर सुमन अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को भी उसके हस्बैंड के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन डॉक्टर सुमन के पास एक छोटा सा पेशेंट आता है, यानी कि एक बच्चा, जो कि क्लेम करता है डॉक्टर सुमन को कि उसे पता है कि उसके हस्बैंड कहाँ पे गायब हो गए हैं। अब ऐसे में पहले तो डॉक्टर सुमन उस बच्चे की बातों पे यकीन नहीं करती, लेकिन आगे जाके वो बच्चा डॉक्टर सुमन को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसकी वजह से डॉक्टर सुमन को ना चाहते हुए भी उस पे यकीन करना पड़ता है। तो अब आखिर उस छोटे से बच्चे को डॉक्टर सुमन के मिसिंग हस्बैंड के बारे में ऐसा तो क्या पता है, और आखिर डॉक्टर सुमन के हस्बैंड अचानक से कहाँ पे गायब हो गए, आखिर इसके पीछे की पूरी मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन आगे जाके मूवी के अंदर आपके सामने कुछ इस तरह के शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होते हैं जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। तो अगर आप एक क्राइम सस्पेंस मूवी देखना चाहते हो जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखे, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है डायल 100। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है निखिल नाम की एक इमरजेंसी सर्विस पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक अनजान औरत का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि उस औरत ने एक मदर और उसके बेटे को किडनैप करके रखा हुआ है और वो किसी भी टाइम उन दोनों का मर्डर कर देगी। अब ऐसे में निखिल, जो कि कैसे भी करके उस औरत को रोकना चाहता है, जिसकी वजह से वो उससे नेगोशिएशन करने लग जाता है, लेकिन ऐसे में निखिल को ना तो उस औरत का एड्रेस पता है, ना ही उसका मकसद। तो अब आखिर ऐसी सिचुएशन के अंदर निखिल उस औरत को वो मर्डर करने से कैसे रोक पाएगा, और आखिर वो औरत कौन है, आखिर वो मदर और उसके बेटे को क्यों मारना चाहती है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन आगे जाके मूवी के अंदर आपके सामने कुछ इस तरह के शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होते हैं जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। तो अगर आप एक ऐसी क्राइम सस्पेंस मूवी देखना चाहते हो जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखे, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है वन डे जस्टिस डिलीवर। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक के बाद एक नामचीन लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लग जाते हैं। अब ऐसे में इन सारे लापता लोगों को ढूंढने के लिए और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर लक्ष्मी राव की पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसके बाद लक्ष्मी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। लेकिन जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या लक्ष्मी इस केस को इन्वेस्टिगेट करके इन सारे लापता लोगों को ढूंढ पाएगी, और आखिर वो लोग अचानक से कहाँ पे गायब हो गए, आखिर इनके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आप इस कमाल की इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी को देखना चाहते हो, तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो MX प्लस साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है ट्रिगर। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है प्रभाकरन नाम के एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक बहुत बड़ी गैंग के पीछे लगा होता है, जो कि बेसिकली छोटे बच्चों को किडनैप करती है। अब ऐसे में प्रभाकरन, जो कि बहुत टाइम से अंडरकवर होके इस गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से प्रभाकरन की भतीजी ही किडनैप हो जाती है, यानी कि कोई प्रभाकरन की भतीजी को ही किडनैप कर देता है। तो अब ऐसे में प्रभाकरन अपनी भतीजी को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा, और आखिर उसकी भतीजी को किसने और क्यों किडनैप किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो, तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है
देवकी। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है देवकी नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देवकी की बेटी एक दिन कोलकाता के अंदर एक रेडियो स्टेशन में ऑडिशन देने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। अब ऐसे में देवकी अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, इवन तो वो पुलिस में कंप्लेंट भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी लापता बेटी को नहीं ढूंढ पाती। और अब ऐसे में देवकी डिसाइड करती है कि वो खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी लापता बेटी को ढूंढ के रहेगी। और जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, उसे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ उसकी ही बेटी नहीं बल्कि और भी बहुत सारी लड़कियां सेम इसी तरीके से गायब हो चुकी है। तो अब आखिर देवकी अपनी लापता बेटी को ढूंढ पाएगी और आखिर ये सारी लड़कियां अचानक से कहाँ पे गायब हो रही हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी क्राइम थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है अमला। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 3.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अकबर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक नए शहर के अंदर भेजा जाता है एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि उस शहर के अंदर एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियों का मर्डर होता जा रहा है। अब ऐसे में वहाँ पे जाने के बाद अकबर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, लेकिन जब वो इन सारे केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसे पता चलता है कि असल में ये काम किसी नॉर्मल किलर का काम नहीं है, बल्कि ये काम है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर का। यानी कि इस शहर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ चुका है जो कि स्पेशली लड़कियों को अपना टारगेट बना रहा है। तो अब आखिर अकबर इस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा और आखिर ये किलर कौन है, आखिर ये लड़कियों का मर्डर क्यों कर रहा है और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर अब आपको भी मेरी तरह सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है मैरीगोल्ड। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कृष्णा नाम के एक चोर की, जो कि अपनी लाइफ का गुजारा करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता है। लेकिन अब ऐसे में कृष्णा इन सारी छोटी मोटी चोरियों से परेशान हो चुका है, जिसकी वजह से वो एक ऐसी बड़ी चोरी करना चाहता है जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा सके। जिसके बाद कृष्णा अपनी खुद की टीम तैयार करता है और निकल जाता है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस चोरी के चलते कृष्णा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आगे मूवी के अंदर कृष्णा के साथ क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है और आखिर वो इस स्टोरी को अंजाम दे भी पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी बाकी रॉबरी मूवीज की तरह कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आगे जाके आपको कुछ इस तरह के ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे। तो अगर आप इस कमाल की थ्रिलर मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है मीमांसा। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 3.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है भोपाल की, जहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे लोगों का मर्डर होता जा रहा है। अब ऐसे में इन मर्डर्स को रोकने के लिए और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर अधीरा को यहाँ पे बुलाया जाता है। अब ऐसे में अधीरा यहाँ पे आने के बाद इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है, और जब वो इन सारे मर्डर्स केस को इन्वेस्टिगेट करती है वो नोटिस करती है कि सारे मर्डर्स एक ही पैटर्न में किए गए हैं, यानी कि ये किलर कोई नॉर्मल किलर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब आखिर अधीरा इन सारे मर्डर्स केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगी और आखिर वो किलर कौन है, आखिर ये सारे मर्डर्स क्यों कर रहा है और आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी को IMDb की तरफ से बहुत ही कम रेटिंग मिली है, लेकिन आप इसकी रेटिंग पे मत जाना क्योंकि मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है। अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो MX+ साथी YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।